इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे किसी भी वर्क का, किसी भी आइटम ऑफ वर्क का फाइनल रेट जो होता है पर यूनिट क्वांटिटी इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लेबर हम लोग कैसे निकाले। पिछले लेक्चर में देखे थे सिर्फ मटेरियल का कॉस्ट हम लोग कैसे निकाले थे, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखे थे। ठीक है, यहाँ पे एक पीसीसी वर्क है सेम M15 ग्रेड का, इसका यूनिट जो वॉल्यूम है ये 10 मीटर क्यूब है। ठीक है, ये कौन सा वॉल्यूम है? कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम, जो कास्ट होने के बाद जो कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम है उसका ये यहाँ पे ये दिया हुआ है वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब का। ठीक है, एनालाइज द रेट ऑफ M15 पीसीसी वर्क, ठीक है, फॉर 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम। तो इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालना पड़ेगा, जो पिछले लेक्चर में भी हम लोग सीखे थे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लेबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फाइनल रेट, उसमें कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जोड़ के, वाटर चार्जेस जोड़ के फाइनल रेट निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यहाँ पे वॉल्यूम जो है एक यूनिट वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब का लिए। ये 10 मीटर क्यूब की जगह आपके एग्जाम में 1 मीटर क्यूब हो सकता है, 2 मीटर क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या कोई फिगर डायमेंशन दिया रहेगा बीम का, जैसे पिछले लेक्चर में देखे थे, उसके थ्रू जो वॉल्यूम निकल के आए उसका वो रेट पूछ सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड एक हम लोग यूनिट क्वांटिटी 10 मीटर क्यूब का लिए है। इसके लिए हम लोग रेट एनालिसिस करेंगे M15 पीसीसी वर्क का। सबसे पहले मटेरियल पे फोकस करें। मटेरियल में कौन कौन सा मटेरियल होगा? सीमेंट होगा, सैंड होगा, तीसरा एग्रीगेट होगा, कोर्स एग्रीगेट होगा। ठीक है, इसका हम लोग वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब में इन चीज़ों का कितना, इन कंपोनेंट का कितना वॉल्यूम होगा, उसके हिसाब से उस कंपोनेंट का क्या रेट है और वॉल्यूम इंटू रेट करेंगे तो अमाउंट निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं वॉल्यूम रेट अमाउंट, इस तरह के टेबल में आप रेट को एनालाइज कर सकते हैं। चलिए, वॉल्यूम या फिर क्वांटिटी भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्वांटिटी रेट अमाउंट। चलिए, सबसे पहले 10 मीटर क्यूब का पीसीसी वर्क है, तो पीसीसी वर्क हो या फिर आरसीसी वर्क हो, हम लोग वेट वॉल्यूम वो 10 मीटर क्यूब है। ड्राई वॉल्यूम जो लेंगे वो 52% मोर देन वेट वॉल्यूम, यानी 1.52 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 10 मीटर क्यूब को, वो जो वॉल्यूम होगा वो ड्राई वॉल्यूम होगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किए थे, ड्राई वॉल्यूम जो होता है वो ज़्यादा होता है वेट वॉल्यूम से। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ पीसीसी कितना हो जाएगा? 1.52 इंटू 10 मीटर क्यूब, यानी 15.2 मीटर क्यूब का ये ड्राई वॉल्यूम हुआ। ठीक है, इसमें बहुत सारा डिफरेंट कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट का रेशियो जो होगा M15 है, तो रेशियो इसमें 1:2:4 है। तो इसको हर एक पार्ट का कितना वॉल्यूम होगा, 2 पार्ट का कितना वॉल्यूम होगा, 4 पार्ट का कितना वॉल्यूम होगा, इस तरह से निकालेंगे तो डिफरेंट कंपोनेंट का सेपरेट वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, टोटल कितना सब डिवीजन होना है, कितना पार्ट होना है? 4 2 6 1 7 पार्ट होना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन डिवीजन ये कितना हो जाएगा? 15.2 डिवाइडेड बाय 7, 15.2 डिवाइडेड बाय 7, एक वॉल्यूम का, एक डिवीज़न का वॉल्यूम आ गया 2.17 मीटर क्यूब। ठीक है, तो सीमेंट तो कितना है? 1 अनुपात में ही है, 2 अनुपात में सैंड है, 4 अनुपात में आपका एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, चूंकि सीमेंट को हम लोग मीटर क्यूब में नहीं लेते हैं, उसको बैग में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे बैग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट ये कितना हो गया? 2.17 मीटर क्यूब। ठीक है, एक बैग सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 0.035 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में कितना बैग? 1 डिवाइडेड बाय 0.035, तो इतना मीटर क्यूब में कितना बैग? 2.17 डिवाइडेड बाय 0.035। ठीक है, 2.17 डिवाइडेड बाय 0.035, इतना बैग आ गया, यानी 62 बैग ऑफ सीमेंट आ गया। ठीक है, इस 10 मीटर क्यूब के पीसीसी वर्क में 62 बैग सीमेंट लगेगा। तो यहाँ पे आप 62, यहाँ पे क्वांटिटी किस यूनिट में ले रहे हैं? बैग में, तो बैग में
आप इन शॉर्ट ब्रैकेट में बैग लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए वॉल्यूम ऑफ सैंड 2 अनुपात में है और 1 अनुपात का जो वॉल्यूम है वो 2.17 है, तो 2 × 2.17 ये हो जाएगा 4.34, 2.17 × 2 ये 4.34 आता है, 4.34 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट यानी कि गिट्टी का, ठीक है। स्टोन चिप्स भी बोलता है इसको बहुत जगह। तो 4 के रेशियो में 4 × 1 डिवीज़न का जो वॉल्यूम है 2.17, 4 × 2.17 ये वॉल्यूम आता है 8.68 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको सैंड के वॉल्यूम के जगह प्लेस करते हैं इस कॉलम में, 4.34 8.68, ठीक है। इसका रेट कल हम लोग देखे थे रफली 350, ये हम गलत भी हो सकते हैं, 350 की जगह कुछ और भी हो सकता है आज की डेट में। तो ये एग्जैक्ट रेट से आज के डेट के रेट से कोई उतना मतलब नहीं है, प्रोसीजर एज ए स्टूडेंट आपका सही होना चाहिए। उसका सैंड कल देखे थे पर मीटर क्यूब जो सैंड का रेट है वो 1200 रुपया, हो सकता है ये गलत भी आंकड़ा हो, आप एनालाइज करेंगे, सर्वे करेंगे तो वो रेट आज की डेट में कुछ अलग होगा, ठीक है। एज ए स्टूडेंट आपको अभी उतना डीपली नहीं सोचना है कि आज की डेट का रेट क्या है, आपको प्रोसीजर बस सही होना चाहिए। तो फॉर द एग्जांपल यहाँ पे 1200 रुपया पर मीटर क्यूब है, ठीक है। उसके बाद है गिट्टी का भी देखे थे 1200 रुपया पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली कोई भी रेट डाल सकते हैं, तो इसका अमाउंट निकलेगा 62 बैग का जो सीमेंट का दाम होगा 350 की दर से वो 21,700। उसके बाद सैंड का जो दाम होगा 4.34 × 1200 ये आता है 5208 रुपये, 8.68 × 1200 ये आता है 10,416 रुपये। ये मटेरियल का कॉस्ट अभी तक पता चला, ठीक है। अब आप दूसरे पार्ट में आइए जो कल हम लोग यहाँ तक देखे थे, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में आइए लेबर में, ठीक है। अब लेबर का जो डाटा है पर आइटम वाइज आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे पीसीसी वर्क है, आरसीसी वर्क है, आरसीसी किस रेशियो में है, कहाँ पे आरसीसी बीम में लग रहा है, कॉलम में लग रहा है, तो अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग क्वांटिटी में लेबर का आवश्यकता होता है और ये जो डाटा है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हम बताए थे कि ये पता चलता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जब आप बहुत काम करा लेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग एज अ स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ों को कॉपी करेंगे, इसको मेमोराइज्ड करेंगे कि 10 मीटर क्यूब एक यूनिट वॉल्यूम हम लोग समझ लिए। अब 10 मीटर क्यूब का पता है तो कितना मीटर क्यूब का भी हम लोग निकाल सकते हैं, 8 मीटर क्यूब हो, 20 मीटर क्यूब हो, 40 मीटर क्यूब हो, कितना भी मीटर क्यूब का कॉस्ट निकालना हो, रेट निकालना हो, हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक यूनिट क्वांटिटी कितने के लिए हम लोग को याद रखना है, 10 मीटर क्यूब के यूनिट क्वांटिटी के लिए याद रखना है। अगर हम लोग को M15 चुनिंदा आइटम, अब बहुत बिल्डिंग में तो बहुत सारा आइटम होता है, लेकिन चुनिंदा आइटम जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ब्रिक वर्क है, पीसीसी है, अर्थ वर्क है, प्लास्टर वर्क है, ठीक है, आरसीसी वर्क है, तो 7-8 चुनिंदा आइटम का आपको ये चीज़ जो डाटा है वो मेमोराइज रखना है, ठीक है। यही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा और कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो लेबर का नंबर्स और किस किस टाइप का लेबर होता है, ठीक है। अब लेबर में देखिए, लेबर में सबसे पहला हेड मैसन, जिसको आप मिस्त्री भी बोल सकते हैं, हेड मैसन, राज मिस्त्री जिसको आप लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं। उसके बाद मैसन, उसके साथ जो असिस्टेंट होता है, थोड़ा स्किल्ड लेबर हो गया, या फिर मैसन के नीचे जो काम करता है उसको असिस्ट करता है, वो मैसन। उसके बाद आपको मजदूर, बेलदार भी बोल सकते हैं। बेलदार का ज़रूरत होता है जो कुदाल से एक्सकवेशन करता है साइड पे, प्लेस पे, बेलदार हो गया वो। मजदूर का कितना आवश्यकता होगा। उसके बाद कूली जो आपको मसाला पहुंचाएगा साइड पे ढो के, ब्रिक पहुंचाएगा, हेड मैसन को देगा, मैसन को देगा लगाने के लिए, ठीक है, कास्टिंग के लिए मटेरियल प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे मसाला मिल रहा है वहाँ से प्लेस तक, उसको बोलेंगे। वो बॉय भी हो सकता है और लेडी भी हो सकती है, ठीक है, इसको कूली बोलते हैं, ठीक है, जो सामान पहुंचाता है साइड तक, ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद 5वां नंबर है बिस्ती। बिस्ती हो गया जो आपको कास्ट हो जाने के बाद पानी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, क्यूरिंग के लिए, क्यूरिंग पर्पस के लिए आरसीसी वर्क में या फिर पीसीसी वर्क में क्यूरिंग करना होता है, तो पानी जो देगा
उस कौन सा मजदूर देगा उसका स्पेशल नेम है क्या है, बिस्ती। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये कितने नंबर्स में रहेगा इसको ध्यान में रखना है। तो हेड मैसन हो गया 1/3 नंबर्स, मैसन हो गया 2 नंबर्स, मजदूर हो गया 12। इस पर्टिकुलर वर्क के लिए ये नंबर्स है, आपको याद रखना है एज इट इज़। ठीक है, बॉयज़ और लेडीज़ हो गया 20 कूली के रूप में, उसका बाद बिस्ती जो है वो 6 नंबर्स हो गया। ठीक है, अब ये वर्क आप हो सकता है 2 दिन तक चलाएं, 3 दिन तक चलाएं। तो यहाँ पे जैसे कि 3 दिन तक चलाते हैं, तो जैसे मैं मजदूर का बात करें तो आप 4-4 लेबर करके 3 दिन तक चलाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग रेट 3 से गुना करके डे से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। एक ही दिन में उस पूरे वर्क को अगर कराना हो तो हम लोग नंबर ऑफ मजदूर को 12 कंसीडर कर सकते हैं। 4-4 मजदूर 3 दिन तक काम करता है, या फिर बोल दे एक ही दिन में 12 मजदूर काम करेगा। ठीक है, एक ही बात हुआ। तो हम लोग रेट पर डे एक ही दिन में उस पूरे वर्क को कराने में कितना लेबर मजदूर मैसन ये लगेगा, इसके हिसाब से हम लोग रेट एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो 1/3 आप बोलेंगे कि हेड मैसन 1/3 जब भी नंबर होगा आदमी का 1 होगा। ठीक है, तो 1/3 कैसे हुआ। ठीक है, एक जैसे कि 30 मीटर क्यूब का वर्क होता तब एक हेड मैसन लगता। यहाँ पे 10 मीटर क्यूब का है तो उसका 3 जो डिवीज़न होगा, तीसरा भाग, वो उसी का कॉस्ट हम लोग पेड करेंगे। ठीक है, 10 मीटर क्यूब के। यहाँ पे 1/3 आदमी से मतलब नहीं है, इसका जो भी कॉस्ट होगा वो 1/3 हम लोग पेड करेंगे 10 मीटर क्यूब का काम एक ही दिन में अगर कराना हो तब। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लेबर को भी हम लोग कैटेगराइज कर दिए। अब इसका दर जो है वो ईयर वाइज चेंज होते रहता है। आप देख लें, कॉमन सेंस से भी इसका दर डाल सकते हैं। हेड मैसन जैसे 500 रुपये लेता है, बहुत जगह 600 रुपये भी लेता है, तो 500 एक रफली दे सकते हैं। अब मैसन ये आप 400 रुपया दे सकते हैं, मज़दूर ये 300 रुपया दे सकते हैं, बॉयज़ और लेडी जो कूली है ये भी 300 रुपया दे सकते हैं। उसका बिस्ती 300 रुपया, 250 रुपया, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट ये रेट हो आज की डेट में ये ज़रूरी नहीं है, आप एक कॉमन सेंस से अपना रेट डाल सकते हैं। जो बुक है वो बुक 10 साल पुराना हो सकता है, उसमें रेट आप देखेंगे तो हेड मैसन का 200 रुपया, इसका 100 रुपया, ऐसे करके वो रेट आज के डेट से फिजिबल नहीं है। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके, जो एक कॉमन सेंस के थ्रू आपको भी पता होगा, 500 रुपया मिस्त्री लेता है, मैसन 400 रुपया, 300 रुपया ऐसे करके चार्ज करता है। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे लिख ले। अब इसका कितना दाम हुआ, इसका कितना कॉस्टिंग हुआ लेबर का, 1/3 इंटू 500, ये आता है आपको 166 रुपया 66 पैसे आता है। 800 रुपया, 3600 रुपया। उसके बाद बॉय और लेडी 20 है, 6000 रुपया। उसके बाद बिस्ती 6 नंबर से 250 की दर से हम लोग इसको 1500 रुपया ये टोटल आता है। ठीक है, तो अब इसको लेबर का एक जगह समेशन करिए। ठीक है, मटेरियल का एक जगह समेशन करिए, टोटल जोड़ के यहाँ पे टोटल अमाउंट पर 10 मीटर क्यूब लेबर प्लस मटेरियल आपको आ जाएगा। इसको ऐड करते हैं 37,324 ये आता है। अब देखिए इसका लेबर का कॉस्ट 166 रुपया 66 पैसा प्लस 800 प्लस 3600 प्लस 6000 प्लस 1500, ये आता है 12,066 रुपया 66 पैसा। इसको आप 12,067 कर सकते हैं, 12,067। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे, टोटल अमाउंट जो होगा, टोटल अमाउंट 12,067 प्लस 37,324, ये आता है 49,391 रुपया। ठीक है, ये आया। अब इसमें जैसे कि ये तो मटेरियल आ गया, लेबर आ गया कॉस्ट। अब इसमें हम लोग वाटर चार्जेस जोड़ते हैं 1.5%, मतलब कि पीसीसी को कास्ट करने के बाद उसमें जो पानी प्रोवाइड करेंगे, पानी कहीं से हम लोग को रेंट पे लेना पड़ेगा, तो उस क्यूरिंग के लिए जो पानी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, चाहे मसाला मिलाने के लिए जो पानी हम लोग लेंगे वो रेंट पे लेना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन साइट है, पहले से हो सकता है फैसिलिटी नहीं हो पानी का खुद का, तो कहीं से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी लेना पड़ेगा, मोटर बिठाना पड़ेगा, या फिर पानी ही रेंट पे लेना पड़ेगा। तो वाटर चार्जेस हम लोग ऐड करते हैं, ऐड 1.5% वाटर चार्ज।
हम लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, वो जो 3 से 5% बोल रहे थे, 2 से 5%, वो वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट का था कि कंस्ट्रक्शन साइट पे सामान के देखभाल के लिए जो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को पैसा प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा आदमी रखने के लिए, वो वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट था 2 से 5%। यहाँ पे वाटर चार्जेस है 1.5%, ठीक है। इस अमाउंट का 1.5% यानी कि 49,391 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 100, ये होता है 741 रुपये, ये हो गया। उसके बाद ऐड 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ठीक है। इस अमाउंट का 10% हम लोग कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के तौर पे देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4939 रुपये। अब ये जो सबको जोड़ देंगे वो फाइनल रेट आएगा PCC M15 ग्रेड का 10 मीटर क्यूब के लिए, यानी कि 49,391 प्लस 741 प्लस 4939 रुपया, ठीक है। ये आता है 55,071 रुपया, 55071, ठीक है। ये फाइनल रेट है इस वर्क का, इस पर्टिकुलर वर्क का, M15 ग्रेड के PCC वर्क का 10 मीटर क्यूब के लिए, ठीक है। अब 10 मीटर क्यूब के लिए ये है, तो आप कितने भी क्वांटिटी के लिए इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब देखिए, इसी से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल है, लेकिन अब PCC वर्क के जगह RCC वर्क है। अभी भी ग्रेड कितना है, M15 ही है, और वॉल्यूम कितना है, वो कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम या फिर सेट होने के बाद जो वॉल्यूम है वो 10 मीटर क्यूब का ही वॉल्यूम है, ठीक है। उसके लिए आपको रेट एनालाइज करना है। तो 10 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, तो RCC वर्क में जो मटेरियल लगेगा वहाँ पे भी सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वॉल्यूम इसका एज इट इज़ ऐसे ही निकलेगा, ठीक है, जैसे हम लोग निकाले थे एनालाइज करके। लेकिन इसमें एक मटेरियल और ऐड हो जाएगा, वो कौन सा मटेरियल होगा, रेनफोर्समेंट का, ठीक है। चौथा है स्टील रेनफोर्समेंट का, ठीक है। ये एक मटेरियल ऐड हो जाएगा। अब इसका क्वांटिटी कैसे, अब यहाँ पे कोई फिगर तो इस तरह से दिया नहीं हुआ है, रेनफोर्समेंट का डिटेल बार बेंडिंग शेड्यूल के हिसाब से नहीं दिया हुआ है कि कितना mm का कितना बार है, कहाँ पे बेंड हुआ है, कितना उसका लेंथ है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, RCC वर्क में 1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ RCC वो एज अ रेनफोर्समेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। 1% हम लोग कंसिडर करते हैं वो कॉम्पैक्टेड RCC के वॉल्यूम का, 0.1 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम ऑफ रेनफोर्समेंट आया, ठीक है। अब इसका डेंसिटी हम लोग को पता है 7850 kg होता है 1 मीटर क्यूब रेनफोर्समेंट का डेंसिटी। 1 मीटर क्यूब का डेंसिटी 7850 kg, तो 0.01 नहीं है, 0.1 है, इतना मीटर क्यूब का डेंसिटी कितना हो जाएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7850 इंटू 0.1, ये आता है 785 kg का, ठीक है। तो 785 kg हो गया वॉल्यूम, 785 kg, और इसका दर एट द रेट ऑफ 50 रुपया पर kg अगर माने, तो रेनफोर्समेंट का कितना पैसा आया, कितना अमाउंट आया, 785 इंटू 50, ये हो सकता है गलत भी डाटा हो, तो ये आता है अमाउंट 39,250, रेनफोर्समेंट का इतना पैसा आया, ठीक है। अब इस सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट निकलेगा मटेरियल का, ठीक है। अब इसमें लेबर का जो नंबर्स है RCC वर्क में, वहाँ पे PCC था 1 2 4 में, सेम एज इट इज़ इतना ही है, लेकिन एक थोड़ा सा अल्टरेशन होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मेसन में 2 की जगह 3 हो जाएगा, और कोई अल्टरेशन नहीं है, और इसके अमाउंट में 4 1200 रुपया हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए यहाँ पे इसका टोटल। अब देखिए RCC वर्क में थोड़ा बहुत और अल्टरेशन है, यहाँ पे रेनफोर्समेंट होगा, तो रेनफोर्समेंट को प्लेस पर कास्ट करने से पहले उसको बेंड करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ठीक है, उसमें रिंग पहनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए अलग से आपको लेबर चाहिए, ठीक है, वो लेबर का कैटेगरी भी अलग हो जाता है। तो यहाँ पे तो कास्ट करने के लिए ये सब लेबर हो गया, लेकिन बेंडिंग, सेंटरिंग, कटिंग, प्लेसिंग, इस सब के लिए, रेनफोर्समेंट के लिए वो अलग से लेबर चाहिए। लेबर को आप एक कैटेगराइज कर सकते हैं। अब B कैटेगरी में जो लेबर है वो है लेबर फॉर रेनफोर्समेंट
रेनफोर्समेंट, कटिंग, बेंडिंग, प्लेसिंग, ठीक है। इस तरह का रेनफोर्समेंट से जो रिलेटेड वर्क होगा उसके लिए आपको अलग से लेबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए लोहा वाला जो काम करता है लोहार, वो ब्लैक स्मिथ अलग कैटेगरी का लेबर है। उसके बाद उसके सहयोगी के तौर पे आपको मजदूर या फिर बेलदार वो देना पड़ेगा, ठीक है। ये नंबर्स में हो जाएगा 8। इस भी डाटा को आपको इसको भी याद रखना है। 8 नंबर हो गया। इसका जो दर आप दे सकते हैं 300 रुपया करके ही। ये दर हो गया 300, ये हो गया 300, ये हो गया अमाउंट इसका 2400, इसका 2400, ये हो गया। अब सी कैटेगरी का एक और लेबर है आरसीसी वर्क में, लेबर फॉर सेंटरिंग, शटरिंग एटसेट्रा, ठीक है। आरसीसी वर्क है तो कुछ ना कुछ ऐसे जगहों पर होगा जहाँ पे नीचे में ओपनिंग एरिया हो गया, तो आपको बांस बल्ली फर्म वर्क के तौर पे सेंटरिंग शटरिंग प्रोवाइड करना होगा। सेंटरिंग शटरिंग के लिए अलग से आपको लेबर चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कारपेंटर जो लकड़ी वाला काम करता हो, कारपेंटर, और इसका सहयोगी मजदूर, ठीक है। ये 10 नंबर्स में, ये भी 10 नंबर्स में। इसका रेट आप 300 दे सकते हैं, 300 दे सकते हैं। ये 3000 रुपये, ये 3000 रुपये। ये पर 10 मीटर क्यूब का काम है। एक दिन में अगर काम कंप्लीट करना है तो उतना नंबर्स लगेगा, ठीक है। 3000 रुपया और 3000 रुपया। ये 6000 रुपये यहाँ हो गया। ये 24 4800 रुपये यहाँ हो गया। और लेबर का यहाँ पे चार्ज जो पहले से था उसको ऐड करिए। ये तीनों मिला के जो लेबर का चार्जेस होगा वो फाइनल कॉस्ट होगा लेबर पे, ठीक है। फाइनल रेट होगा लेबर पे, ठीक है। अब इसको मिलाए और उसके बाद इसमें और भी कुछ जो खर्च है वो लगता है सनरीज के रूप में, फर्म वर्क के रूप में, तो उसका लमसम अमाउंट चलता है, ठीक है। सनरीज के रूप में जैसे कि आपको बांधने के लिए बांस बल्ली जो फर्म वर्क देंगे उसको बांधने के लिए आपको धागा चाहिए, रस्सी चाहिए। रस्सी में कितना खर्च लगेगा वो रफली दे सकते हैं, 100 रुपया 200 रुपया लमसम में, उसका कोई मेज़रमेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपको तख्ता जो देना पड़ेगा प्लेस करने के लिए, उस पर कितना, उसका भी लमसम में अमाउंट आता है, 1000 रुपया उस पर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिखिए जैसे कि फर्म वर्क, तो इसका कोई मेज़रमेंट नहीं है, लम सम आप इसको 1000 रुपया दे सकते हैं। प्लेस टू प्लेस वो वैरी भी कर सकता है। उसके बाद है सनरीज, ये भी लमसम, ये 200 रुपया 300 रुपया कुछ भी दे सकते हैं। एज पर सिचुएशन, जो भी आपको साइट पे जैसा सिचुएशन हो उसके हिसाब से ये अमाउंट वैरी कर सकता है, ठीक है। अब सबको जोड़ेंगे। ये दोनों चीज़ है, ये मिस हो गया था पिछले जो पीसीसी वर्क किए थे हम लोग, वहाँ पे भी ऐड होगा। पीसीसी वर्क M15 ग्रेड का 1 2 4 का जो किए थे उसमें भी फर्म वर्क और सनरीज वहाँ पे भी ऐड होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मटेरियल का अमाउंट है इसको जोड़िए, लेबर का जो अमाउंट है ABC सबको जोड़िए, फर्म वर्क सनरीज सबको ऐड करके उसके ऊपर 1.5% वाटर चार्जेस और जो अमाउंट आया सबको जोड़ के उसके ऊपर फिर 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जैसे हम लोग पहले करते आए हैं। सबको को जोड़ के जो रेट बनेगा वो 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम का M15 ग्रेड के आरसीसी का 10 मीटर क्यूब के वॉल्यूम का वो फाइनल रेट होगा।